अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस की। ये वो जुमले होते हैं जिनमें हम किसी को हुक्म देते हैं, इल्तजा करते हैं, तजवीज़ देने के लिए यूज़ होते हैं या हदायत के लिए, या कभी कभार दावतनामे में भी यही फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन ज़्यादातर ये हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको हम मतलब इम्परेटिव सेंटेंसेस हम स्पेनिश में कैसे बना सकते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए आगाज़ करते हैं। हम पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम जो वर्ब्स यूज़ करेंगे वो रेगुलर होंगे, या जो कायदा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनके ऊपर काम करेगा। लेकिन एक टिप मैं आपको दूंगा जिससे आप 100% सारे जितने के भी वर्ब्स हैं, अफ़ाल हैं, उनको आप इंपरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस हैं उसमें तू जिसका मतलब है तुम, उस्तेद जिसका मतलब है आप, वोसोत्रोस जिसका मतलब है तुम सब, और उस्तेदेस आप सब। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफिकार करना चाहते हैं, मतलब कि कम से कम आपको स्टडी करना पड़े, कम से कम आपको ज़हन में बिठाना पड़े, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ध्यान दे सकते हैं पहली फ़ॉर्म पे, तू पे। क्योंकि ज़्यादातर जब हम हुक्म देते हैं तो किसी एक बंदे को देते हैं जो हमारे सामने खड़ा होता है, या उसको हमने कहना होता है ये करो या ये ना करो। तो उसके लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहली कोलुमना पहली फिला आप अपने जहन में रख लें टू वाली, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हो जाएंगे कि आप इस तरह के जुमले कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं रेगुलर से। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो ए आर पे ख़त्म होते हैं उनका क्या कायदा है, ई आर पे जो ख़त्म होते हैं उनका क्या कायदा है, और आई आर वालों का क्या कायदा है। तो यहाँ पे हम दो किस्म के जुमले बनाएंगे या दो किस्म के फिक्रात में इसको डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पे जो पॉजिटिव होंगे जिसमें मैं किसी को कहता हूँ ये करो, और दूसरी साइड के अगर मैंने किसी को मना करना है किसी काम से, मतलब मैं उसको हुक्म दे रहा हूँ ऐसा मत करो, तो उसके लिए क्या करना है। तो शुरू करते हैं वर्ब अबलार से जो कि एक रेगुलर वर्ब है और ए आर पे खत्म होता है। तो अगर मैंने किसी को कहना है बोलो, तो ज्यादातर हम क्या कहते हैं जो कि एक मिस्टेक है, जो कि गलती है, अनजाने में हम करते हैं, वो होती है मैंने अगर किसी को कहना है बोलो तो मैं उसको कहता हूँ तू अबलास। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि एक जो मोदो इंडिकातिव है, आम जो बोली है उसमें यो आबलो, तू आबलास, एल आबला, तो इस तरह का क्योंकि तू आबलास है, तो हम क्या करते हैं शुरू शुरू में हम कहते हैं तू आबलास, तुम बोलो। लेकिन तू आबलास का मतलब है तुम बोलते हो, इस वजह से ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है। तो कैसे हमने किसी को कहना है, हुक्म कैसे देना है, तुम बोलो, तो मैं उसको कहूंगा अबला, तू भी लगाने की जरूरत नहीं, मैं उसको कहूंगा अबला। और अगर मैं उसको कहता हूं कि तुम मत बोलो, नो आबलास नहीं कहना, उसको उसको क्या कहना है, नो आबलेस। आबला बोलो, नो आबलेस मत बोलो। और अगर मैंने उसको मतलब तमीज से कहना है, उस्तेद करके कहना है, तो मैं कहूंगा आबले, आप बोलें आबले। अगर मैंने कहना है कि मत बोलें तो मैं कहूंगा नो आबले। ये आप देख सकते हैं दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे नो लगा लिया तो ये नेगेटिव हो गया, और अगर मैंने इस डायरेक्ट सिर्फ आबले कहा तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर एक से ज्यादा हैं तो उनको मैंने कहना है कि बोलो, तुम सब बोलो, तो मैं कहूंगा अबलात, ए डी पे खत्म होगा, अबलात। ये नहीं कहूंगा अबलाइस, अबलाइस तो हो गया तुम सब बोलते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि बोलो, तुम सब बोलो, अबलाद या अबलाद आवरा, अब बोलो। नो अबलेइस ये है कि मत बोलो, नो अबलेस मत बोलो, नो अबलेइस तुम सब मत बोलो। और उसके बाद आबलेन, जब मैं तमीज के साथ एक से ज्यादा है तो उसको कहूंगा कि बोलो, मतलब आप बोलें, तो मैं कहूंगा आबलेन या आबलेन आवरा, अब बोलें। और अगर मैंने कहना है कि नो बात मत करो, तो मैं कहूंगा नो आबलेन, नो आबलेन आ partir de ahora, अभी से या इस वक्त के बाद आप नहीं बोल सकते, मत बोलना, तो ये होगा नो आबलेन। अगर हम यहाँ पे वर्ब ए आर वाला चेंज कर देते हैं, तो आबलार की जगह पे कोम्प्रार है, तो मैं क्या कहूंगा, किसी को मैंने कहना है खरीदो, तो क्या कहूंगा, कोम्प्रा। और अगर मैंने उसको कहना है कि मत खरीदो, कहूंगा नो कॉम्प्रेस, कोम्प्रा नो कॉम्प्रेस, आबला नो आबलेस। और पेगार मारना, पेगा, पेगा आवरा अब मारो।
और अगर मैंने कहना है मत मारो, तो अगर पेगा है मारो तो मत मारो, नो पेगेस। तो यहां पे एक चीज आपने नोट की होगी कि तू के लिए यहां पे हम जो तीसरे बंदे के लिए यूज होता है वो यहां पे करते हैं। अगर किसी को हुक्म देना है कि ऐसा करो, तो हम जो तीसरे बंदे के लिए नॉर्मल जो वर्ब की कंजुगाción इंडिकेटिवा में उसका जो तीसरे बंदे के लिए होता है वो यहां पे यूज करते हैं। अगर हम वर्बो चेंज कर लें, hablar की जगह पे comprar, तो comprar का नॉर्मल क्या होता है, yo compro, tú compras, él compra। जब आपने किसी को हुक्म देना है तो सामने वाले के आप उसको ये नहीं करेंगे तू compras, आप उसको कहेंगे compra या no pegar, pega या no pegues, इस तरह से। और अब चलते हैं ER वाले वर्ब्स। यहां पे भी बिल्कुल सेम ही है, हम ER वाला एक वर्ब एलेक्ट करते हैं जो कि है beber। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले वही हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि यहां पे हम वो किसी को मैंने कहना है कि पियो, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा तू बेबेस या बेबेस, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है जब मैं कहता हूं यो बेबो तू बेबेस, लेकिन हुक्म देने के लिए क्या कहूंगा मैं उसको बेबे। और अगर मैंने उसको कहना है मत पियो तो मैं कहूंगा नो बेबास, बेबे पियो, मत पियो नो बेबास। तमीज के साथ कहूंगा तो मैं कहूंगा बेबा या नो बेबा, पिए या मत पिए, तमीज के साथ। और यहां पे बेबेद, AR वाले पे क्या था, आबलाद, AD वाला जब एक से ज्यादा है, और ER वालों पे बेबेद, पिए या तुम सब पियो। और नो बेबाइस, मत पीना जब एक से ज्यादा हो तो। और बेबान जब एक से ज्यादा है और तमीज से आपने उस्ताद का के कहना है उनको, तो आप कहेंगे बेबान या नो बेबान। तो फिर वही बात आती है कि मेन चीज क्या होती है, ज्यादातर क्या होता है कि आप एक बंदे से मुखातिब होते हैं, तो जो मेन चीज है ये तू वाली आपने अपने ज़हन में रखनी है। और तू वाली में जब आपने किसी को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहने हैं तो उनमें ये जो फॉर्म यूज होती है आबला, बेबे, और अगर कोमेर है बेबेर की जगह पे तो क्या होगा, अगर आप वैसे करते हैं conjugar तो यो कोमो तू कोमेस एल कोमे। तो यहां पे अगर आपने सामने वाले को कहना है कि खाओ, तो आपने ये नहीं कहना तू कोमेस, आपने कहना है कोमे। नॉर्मल क्या होता है वो तीसरे बंदे के लिए यूज होता है, एल के लिए यूज होता है, लेकिन हुक्म देने के लिए आप सामने वाले को कहेंगे कोमे, बेबे। और अब चलते हैं आखिरी IR वाले। तो यहां पे IR वाला वर्ब जो हमने यूज किया वो है सुबीर। और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे। तो जो IR पे खत्म होते हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेम है। IR वाला अगर आप नॉर्मल को हुआर करते हैं, यो सुबीर का, यो सुबो तू सुबेस एल सुबे, आमतौर पे तो एल के लिए सुबे होता है, लेकिन हुक्म देने के लिए तू जो आपके सामने होगा आप उसको कहेंगे सूबे। और अगर आपने कहना है कि मत चढ़ना या ऊपर मत जाना, तो आप उसको कहेंगे नो सुबास। जैसे बेबेर का था बेबे, नो बेबास, सुबीर का सूबे, नो सुबास, कोमेर का कोमे, और अगर कहना है मत खाओ, नो कोमास, एस्क्रिबीर एस्क्रिबे, नो एस्क्रिबास। और इस तरह से जितने भी IR वाले हैं उसको आप इसी तरह से कंकुआर करेंगे। और अगर उस्ताद का आपने किसी को कहना है तो आप उसको कहेंगे सुबा, अगर एक से ज्यादा है तो आप कहेंगे सुबीत। और अगर आपने कहना है कि मत ऊपर जाना या ऊपर ना जाना, नो सुबाइस। और इसी तरह उस्ताद के लिए, उस्ताद के लिए सुबान, नो सुब। तो अब हम इसकी कुछ मिसालें देखेंगे। सबसे पहले है, अगर आपने किसी को कहना है अंदर दाखिल हो जाओ इससे पहले कि बारिश आ जाए, तो आप कैसे, कौन सा वर्ब यूज करेंगे दाखिल होने के लिए, क्या वर्ब है, इंतरार। तो अगर आप तू कह रहे हैं तो कैसे आप इसको कहेंगे। इंतरार का नाम आमतौर पे क्या होता है, यो एंत्रो तू एंट्रास एल एंट्रा, लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया हुक्म देने के लिए हम तीसरी फॉर्म सामने वाले को कहते हैं, तो मैं उसको कहूंगा एंट्रा antes de que empiece a llover, दाखिल हो जाओ इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। यहां पर दस्तखत मत करना, दस्तखत क्या होता है, फिरमार। तो अगर मैंने कहना है कि यहां पे दस्तखत मत करना, तो मैं क्या उसको कहूंगा नो फिरमेसा की, यहां पे दस्तखत मत करना। अगर तुम स्पेन में हो तो सबसे पहले स्पेनिश सीखो, तो इसका मैं क्या कहूंगा, अप्रेंदेर अगर सीखना होता है तो मैं कहूंगा si estás en España, अगर तुम स्पेन में हो, antes de todo, सबसे पहले aprende español, aprendes नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा aprende। उसके बाद खाओ वरना यहां से नहीं निकलोगे, खाने को कहते हैं comer, तो मैं कहूंगा come, si no
no sales de aquí, come si no no sales de aquí। ये सीढ़ियां मत चढ़ना, चढ़ना क्या होता है subir, तो मैं कहूंगा no subas por estas escaleras, इन सीढ़ियों से ऊपर मत जाना। अगला है तुम सब इधर आ जाओ, तुम सब इधर आ जाओ, आना क्या होता है venir, तो इसका क्या मैं कहूंगा venid aquí todos, सब तो या तुम सब इधर आ जाओ। और अब एंड पे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर मैंने किसी को कहना है कि मेरे साथ ऐसा करो या ऐसा ना करो, कुछ वर्ब्स हैं जो ऐसा यूज हो सकते हैं, तो उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके एंड पे में लगा देना है। जैसा कि मेरे साथ बात करो, बात करना क्या होता है hablar, तो क्या होगा habla में, मेरे से बात करो। मेरे साथ बात मत करो, no me hables। मुझे भेजो, भेजना क्या होता है mandar, मंदा में मुझे मत भेजना, नो में मंदेस। मुझे लिखो, लिखना क्या होता है एस्क्रिबीर, एस्क्रीबे में मुझे मत लिखना, नो में स्क्रीबास। मुझसे डरो, डरना क्या होता है तेमेर, तेमे में मुझसे मत डरना, नो में तेमास, तेमेर की ई आर पे खत्म होता है तो इसलिए तेमास। मुझे फेल करो, फेल क्या होता है सुस्पेंदेर, तो क्या होगा सुस्पेंदे में मुझे फेल मत करना, नो में सुस्पेंदास। मुझे इजाजत दो, इजाजत देना क्या होता है परमिtir, परमीते में मुझे इजाजत मत देना, नो में परमिtas। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल कह लें इसको या थोड़ी सी ऊपर लेवल की थी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये हुक्म देने की समझ आ गई होगी। खासकर तू वाले जुमले जो हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो आमतौर पे हम इल के लिए यूज करते हैं हुक्म देने के लिए, हमने तू के लिए इस्तेमाल करना है, तो इस तरह हम उसको हुक्म दे रहे होते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।